नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे ब्रह्मांडीय बदलाव को डिकोड करने वाले हैं जो सच में बहुत बड़ा है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जो एक तरफ गहरे विनाश को दर्शाता है तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई शुरुआत यानी एक पुनर्जन्म का प्रतीक है। सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां एक युग समाप्त होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। ये बात इस पूरे विश्लेषण की थीम को एकदम सेट कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि नई चीजें पनपें और नई ग्रोथ शुरू हो तो पुरानी संरचनाओं का ढहना और टूटना बिल्कुल जरूरी है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले समझेंगे इस युग के अंत का मतलब, फिर देखेंगे वैश्विक भविष्यवाणियां, उसके बाद एक एक करके राशियों पर प्रभाव डिकोड करेंगे, मेष से कर्क, फिर सिंह से वृश्चिक और अंत में धनु से मीन तक, और फाइनली पूरी बात का एक निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए सीधा पहले भाग से शुरू करते हैं, युग का अंत। रेवती नक्षत्र का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, रेवती पूरे राशि चक्र का 27वां और बिल्कुल आखिरी नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध ग्रह और पोषण के देवता पूषण माने जाते हैं। चूंकि ये नक्षत्रों की इस लंबी श्रृंखला का एकदम आखिरी पड़ाव है, इसलिए जब कोई ग्रह यहाँ पहुंचता है तो ये पुरानी यात्राओं का एक दर्दनाक लेकिन बेहद जरूरी एंडिंग लेकर आता है। और यहाँ बात हो रही है शनि की। शनि जैसे कर्म और न्याय के ग्रह का इस स्पेसिफिक और अंतिम नक्षत्र में एंट्री करना कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। पूरे 30 साल, जी हाँ, यह एक इतना रेयर और हाई इम्पैक्ट इवेंट है जो हर 3 दशक में सिर्फ एक बार ही होता है। पर्सनल लेवल पे इसका मतलब है हमारी पुरानी और नई पर्सनालिटी के बीच का एक भयंकर टकराव। ऐसा महसूस होगा कि पुरानी इच्छाएं, पुरानी आदतें और वो पुराने तरीके अब बिल्कुल थक चुके हैं, और ये सब इसलिए टूट रहा है ताकि एक एकदम नया, बहुत ही मैच्योर और अपग्रेडेड वर्जन जन्म ले सके। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वैश्विक भविष्यवाणियां, यानी दुनिया के स्तर पर क्या होने वाला है। इस टाइमलाइन के मुताबिक अगस्त 2026 के आसपास डिफेंस और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। चूंकि बुध ग्रह का कनेक्शन पक्षियों से है, तो अगस्त-सितंबर में बर्ड फ्लू जैसी कृषि और पशुओं से जुड़ी बीमारियों में अचानक स्पाइक भी प्रिडिक्ट किया गया है। और तो और सितंबर 26 आते आते टेक्निकल ग्लिच की वजह से ग्लोबल इंटरनेट और फ्लाइट्स में बड़े लेवल पर रुकावटें आ सकती हैं। सोसाइटी में भी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स बहुत साफ दिखेंगे। कुछ बॉर्डर्स का मर्ज होना तय लग रहा है, जैसे कि हांगकांग का चीन में पूरी तरह मिल जाना। वेस्ट या गल्फ देशों से लोगों के वीज़ा एक्सपायर होने पर उनका रिवर्स माइग्रेशन यानी वापस लौटना देखा जा सकता है। गिग इकोनॉमी से जुड़े वर्कर्स के प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं। साथ ही फेक मीडिया से निपटने के लिए एआई को लेकर बहुत सख्त कानून आ सकते हैं। और इकोनॉमी की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े बिजनेस में एक जबरदस्त बूम आने की पूरी संभावना है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों के लिए क्या है खास? मेष राशि वालों की बात करें तो इनकी लाइफ सर्वाइवल मोड से निकलकर एकदम मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी में आ जाएगी। पैसा बचाना सीखना होगा, हालांकि सीने से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और रिश्तों में ईगो क्लैश से बचना बहुत जरूरी है। वहीं वृषभ राशि वाले अपनी जिंदगी से सारे फेक दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पेट से जुड़ी कुछ हल्की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इनका पूरा फोकस अब सीरियस फाइनेंशियल और बिजनेस ग्रोथ पर लॉक हो जाएगा। मिथुन वालों पर काम का भारी प्रेशर आ सकता है और नींद की दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी और गूढ़ विद्याओं की तरफ इनका झुकाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके उलट कर्क राशि वालों में एक इमोशनल कोल्डनेस या एक किस्म की व्यवहारिक मैच्योरिटी आएगी। वीजा के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और गार्डनिंग जैसी नई हॉबीज निखर कर सामने आएंगी। अब आते हैं भाग 4 पर, सिंह से वृश्चिक। देखते हैं इन 4 राशियों का कैरेक्टर आर्क कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों को सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि ईगो में आके दिखावटी खर्च बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया तो आपके नेटवर्किंग का लेवल एकदम अपग्रेड हो जाएगा। कन्या राशि वालों को डे टू डे पेपरवर्क की टेंशन और ऑनलाइन स्कैम से बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि इन्हीं उलझनों से निकलकर एक डीप प्रैक्टिकल मैच्योरिटी आएगी और प्रॉपर्टी में भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट है डिसिप्लिन। काम का भारी बोझ और लगातार हो रहे डिस्ट्रैक्शन के बीच एक रॉक सॉलिड डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। दूसरी तरफ वृश्चिक राशि वाले पूरी तरफ फैमिली पर फोकस हो जाएंगे।
बहसें थोड़ी थका सकती हैं, लेकिन जासूस की तरह कुछ बड़े राज पकड़ में आएंगे और लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल कमबैक होगा। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, जो है धनु से लेकर मीन राशि तक। धनु राशि वाले काफी आध्यात्मिक यात्राओं पर निकलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि अपने रिलेशनशिप में किसी भी तीसरे इंसान की सलाह या दखलंदाजी को पूरी तरह ब्लॉक कर दें। मकर राशि वालों को भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत तनाव मिल सकता है, लेकिन इनका मेंटल डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि थोड़ा लेट ही सही पर बहुत तगड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट जरूर मिलेगा। कुंभ वालों की बात करें तो ये पैसों को लेकर अनबिलीवेबली कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल होने वाले हैं। नींद की थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन बिजनेस का एक्सपेंशन कमाल का होगा। और फाइनली मीन राशि, अगस्त के महीने में थोड़ा एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक ऐसा लाइफ चेंजिंग और बड़ा विजन सामने आएगा जो इनकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। और अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से, यानी भाग 6, अंतिम निष्कर्ष पर। देखिए, इन प्रेडिक्शंस को अपनी लाइफ पर सही से अप्लाई करने का जो तरीका सोर्स बताता है वो काफी सीधा है। पहले अपनी चंद्र राशि यानी मून साइन देखिए और फिर अपना लग्न देखिए। जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर एनालाइज किया जाता है, तभी असली और सबसे सटीक पर्सनल पिक्चर सामने निकल कर आती है। अगर इस पूरी चर्चा का एक मेन टेक अवे निकाला जाए तो वो ये है कि 2026 के इस ट्रांजिट का जो भी भारी प्रेशर या तनाव है वो बेवजह नहीं है। वो पूरी तरह से एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाहर से जो चीज़ें तबाही या अराजकता लग रही हैं, वो असल में हमें इमोशनली मैच्योर और हमारा बेस्ट अपग्रेडेड वर्जन बनाने का एक तरीका भर है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोचने वाली एक बहुत ज़रूरी बात यह है, 2026 में एंट्री करने से पहले लाइफ के ऐसे कौन से पुराने, बेकार और आउटडेटेड हिस्से हैं जिन्हें हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का वक्त आ गया है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि नया शुरू करने के लिए पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।